दिल्ली के बुराड़ी में डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए बुराड़ी अस्पताल में 150 बेड का वार्ड शुरू कर दिया गया है, जहां डेंगू का इलाज किया जा रहा है। जनतंत्र टीवी ने इस इलाके में डेंगू की समस्या का प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद विधायक संजीव झा के प्रयासों से बुराड़ी अस्पताल में डेंगू वार्ड शुरू कर दिया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच बुराड़ी अस्पताल में डेंगू का इलाज शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में यह अस्पताल केवल कोविड-19 के मरीजों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यहां डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 150 बेड लगाए गए हैं। जनतंत्र टीवी ने बुराड़ी में डेंगू के बढ़ते मरीजों और उनके इलाज में आ रही समस्या की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विधायक संजीव झा के प्रयास से बुराड़ी अस्पताल में डेंगू वार्ड शुरू किया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से डेंगू के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और बुराड़ी विधानसभा इलाके में कई लोगों की डेंगू के चलते दर्दनाक मौत भी हो गई, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने बुराड़ी हॉस्पिटल जो बनाया था कोविड-19 के लिए चल रहा था, उसमें डेंगू के जो पेशेंट हैं उनको एडमिट करने के लिए यहाँ एक वार्ड जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 150 बेड हैं और जो तमाम सुविधाएँ डेंगू पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं जो बेड पर यहाँ पेशेंट्स हैं, वो तमाम जो पेशेंट्स हैं यहाँ पर वो जो डेंगू से ग्रस्त हैं उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है और तमाम सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। बुराड़ी अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए ओपीडी में डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों की संख्या दिल्ली के अन्य इलाकों की तरह यहाँ अधिक नहीं है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया है कि कोविड के लिए यहाँ 300 बेड आरक्षित थे, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसमें से 1/3 बेड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। जो डेंगू का है, अच्छी बात यह है कि डेंगू अब शायद कम हो रहा है, केसेस कम आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल की अगर आप बात करते हैं तो हम अपने यहाँ डेंगू के मरीज एडमिट कर रहे हैं रोज, करीब कभी कम भी कभी ज़्यादा भी, इतने मरीज एडमिट हो रहे हैं यहाँ पे, और रोज मरीज आ रहे हैं और उनकी छुट्टी भी हो रही है, तो 10-12 मरीज करीब हमारे पास डेंगू के अभी भी हैं एडमिटेड जो हैं। बेड हमारे पास 800 बेड हैं, लेकिन अभी हमें 100 बेड के लिए इसके लिए डेंगू के लिए बोला गया है। अगर ज़रूरत होगी तो और बढ़ा देंगे, बेड तो हैं ही हमारे पास। वहीं बुराड़ी अस्पताल में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद राहुल शर्मा ने बताया है कि बुराड़ी में मरीज ज्यादा हो रहे थे और डेंगू के इलाज के लिए आसपास कोई अस्पताल नहीं था, जिसको देखते हुए विधायक संजीव झा के प्रयास से कोविड-19 की बिल्डिंग का एक फ्लोर यानी 150 बेड डेंगू पीड़ितों के मरीजों के लिए शुरू किया गया है। अभी निगम की लापरवाही के कारण आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में डेंगू के मामले बहुत आ रहे हैं। ऐसे ही हमारी विधा में भी डेंगू के बहुत केस हैं, हमारे वार्ड में भी बहुत केस हैं। आपने एक न्यूज़ चलाई थी, उसको देखते हुए हमने विधायक श्री संजीव झा जी से बात करी। उन्होंने तुरंत 1 सप्ताह पहले ही जैसे ही बोला उसी टाइम गया है। उसमें 150 बेड है नॉर्मल और 20 आईसीयू बेड हैं। हॉस्पिटल तो कोविड का बनाया गया था, कोविड का बनाया गया था, लेकिन अभी डेंगू के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए एक वार्ड को चालू किया है। जनतंत्र टीवी ने बुराड़ी इलाके में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज और डेंगू से ग्रस्त मरीजों की मौत के बाद सरकार का ध्यान इस हॉस्पिटल की तरफ खींचा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस हॉस्पिटल को शुरू कराया है। प्लेटलेट्स कम हो गए थे, बट ट्रीटमेंट अच्छा है, अभी रिकवरी हुई है। बुराड़ी हॉस्पिटल में? हाँ जी। तो यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, स्टाफ भी टाइम टू टाइम देख रहे हैं कस्टमर। बुराड़ी हॉस्पिटल में डेंगू का इलाज शुरू होने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब तक उन्हें या तो प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल के लिए जहांगीरपुरी और हिंदू राव हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब उनका इलाज बुराड़ी में ही हो रहा है। दिल्ली सरकार ने इस हॉस्पिटल को फिलहाल डेंगू के लिए जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। डेंगू के मरीजों का इलाज यहाँ पर लगातार चल रहा है और धीरे धीरे इस हॉस्पिटल को प्रॉपर जो तमाम बीमारियाँ हैं उनके लिए शुरू करने की बात भी कही जा रही है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.